हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो पहले मैंने ऑब्जर्वेशन डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने रेडियस मेजर किया, डायमीटर मेजर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया, कोई भी क्वांटिटी मेजर कर ली। लेट्स से A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन ली, कोई भी क्वांटिटी मेजर की तो उसकी 5 ऑब्जर्वेशन है। अब इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या कहलाएगा आपके पास? ट्रू वैल्यू। तो मैं ट्रू वैल्यू डिफाइन करूं, ट्रू वैल्यू क्या होगी आपके पास? ट्रू वैल्यू दैट इज मीन। तो इन सभी क्वांटिटी को ऐड करोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रू वैल्यू। क्या ये पॉइंट ठीक है? अब पहला पॉइंट एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आपके पास? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्वेशन। वो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एरर क्या डिफाइन करते हो? डेल्टा A1 दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सो ऑन। तो क्या मैं लास्ट एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कर सकता हूं? A5 क्या लिखा जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी वैल्यू क्या आ गया आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आपके पास? इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the observation, observed value। ये क्या कहलाएगा आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो मेरे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 ये सारी ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी? एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये आंसर मे बी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सब का एवरेज। तो मीन डेल्टा ए मीन क्या है आपके पास? मेरे पास ऑब्जर्वेशन थी डेल्टा A1, ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN। इन सब का मीन करना है और मीन क्या कहलाएगा आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लिखा गया डेल्टा ए मीन। क्या आंसर आएगा आपके पास? डेल्टा A1। अब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो मॉड मैग्नीट्यूड करना है, मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 एंड सो ऑन डेल्टा A5। इन सब का सम कर लिया, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है? 5 से। ये आंसर क्या आ गया आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करता है नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है
रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हो। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या आपके पास? रिलेटिव एरर है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी ट्रू वैल्यू। ये क्या कहलाएगा आपके पास? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या डिफाइन किया गया? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, जो मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना है, रेशियो करना है, किसके साथ रेशियो करना है? ट्रू वैल्यू के साथ। तो ऑब्जर्वेशन का जो हमने ट्रू आंसर कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम किया, डिवाइड बाई किया एन से, तो वो आंसर ट्रू वैल्यू, इन दोनों का रेशियो, ये क्या आ गया आपके पास? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सिमिलरली परसेंटेज इन एरर, ये क्या डिफाइन होगा? रिलेटिव एरर, जो आपके पास रिलेटिव एरर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये आंसर किसको प्रोवाइड करेगा? क्या आंसर आएगा आपके पास? परसेंटेज एरर। ठीक है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक डेटा दे रखा है, पहले बोर्ड को क्लियर करता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है। We measure the time period of oscillation, that is 2.63 first observation, 2.56 second observation, 2.42। तो जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है टाइम पीरियड, तो T1 क्या वैल्यू दे रखी है? 2.42, T2 2.71, T3 2.56, एक आंसर है क्या? ठीक है। T4 2.63 एंड लास्ट वन T5 2.80। ये 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपके पास। तो क्या मैं फर्स्ट पॉइंट, पहला टॉपिक, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? मीन, ट्रू वैल्यू क्या डिफाइन होगा आपके पास? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई, क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन रखी है। तो वैल्यू पुट करो, इन सब की वैल्यू पुट करते हो, 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.56 प्लस 2.63 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। तो इनका सम कर लिया इंडिविजुअल का, 5 से डिवाइड कर लिया, तो क्या इतना पार्ट तो कैलकुलेशन पार्ट तो कर लोगे। जो सॉल्व करें कितना आ गया आपके पास? 2.63628। राउंड ऑफ करते हो 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये राउंड ऑफ करके 2.63 ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास? ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसे रन कर लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको ट्रू वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू कितनी आ गई? 2.63 सेकेंड। पहला पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर,
तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा T1 क्या लिखा जाएगा आपके पास, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 2.63 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये 2.42। ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लिया, 0.21 सेकेंड। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T2, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस करूंगा, ये माइनस करना है, 2.63 माइनस 2.71। अब इसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी रहेगी तो इसका अंदर ये नेगेटिव आंसर आएगा, सॉल्व करके लिखा गया माइनस 0.08 सेकेंड। डेल्टा A3 डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5, क्या कैलकुलेशन सॉल्व की जा सकती है? तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसके लिए सॉल्व करोगे 63 माइनस 56, तो 56 माइनस कर लिया तो 0.07 पॉजिटिव आंसर आएगा, ये सब्ट्रैक्ट किया 0 आंसर आएगा 0.00। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लिया 7.1, तो 0.17 और नेगेटिव आंसर आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर 5 एब्सोल्यूट एरर है, सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पॉइंट सॉल्व करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आई है, इंडिविजुअल एरर आई है, उन एरर का मीन, तो डेल्टा टी मीन क्या लिखा जाएगा, डेल्टा T1 मॉड में लिखना है प्लस डेल्टा T2 एंड सो ऑन डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं पहले फर्स्ट वैल्यू लिखता हूं, पहली एरर वैल्यू कितनी है 0.21, सेकेंड वैल्यू कितनी है क्या 0.08, नेगेटिव है इसे मॉड करके लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली T3 वैल्यू 0.07, नेक्स्ट T4 वैल्यू 0.00 एंड T5 वैल्यू, T5 वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, नेगेटिव आ रही है, उसे पॉजिटिव कर लिया 0.17, क्लियर है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है 5 से, तो क्या ये कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व कर सकते हो, ऐड करके ऐड कर लिया और फिर 5 से डिवाइड कर लिया, तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 0.11 सेकेंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर क्या डिफाइन होगा, रिलेटिव एरर क्या था आपके पास, रेशियो है, किसका रेशियो है, डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल टाइम पीरियड आया था, तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू अभी सॉल्व करी थी, कितना आंसर आया था आपके पास 0.11, डिवाइड कर दिया, मीन कितना आपके पास 2.63, ये मीन वैल्यू आ रखी है। अब इनका रेशियो, ये रेशियो क्या कहलाएगा आपके पास, रिलेटिव एरर। तो क्या ये आंसर सॉल्व कर सकते हो?
ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर, जो क्या आंसर आ रखा है, रिलेटिव एरर आ रखा है, उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो डेल्टा टी मीन अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये क्या कहलाएगा आपके पास, परसेंटेज एरर। सॉल्व कर लिया, 0.11 डिवाइडेड बाई 2.63 इंटू 100। क्या ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो? तो ठीक है, सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है आपके पास 4.1%। क्लियर है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड और एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू क्लास।